आप मैं ये क्रेडिट सिराज की बॉलिंग, सिराज ने जिस वे में आज बॉल करें, सुबह नया बॉल जिस तरह करा है, टॉप क्लास। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। बहुत अच्छी पिच बनाई, क्योंकि क्यूरेटर को पिच बनाना आती है इंडिया की ना, और जिस तरह की पिच बननी चाहिए थी वैसी पिच बनाई। लेकिन जो स्किल लेवल है ना इंडिया की बॉलिंग का और वेस्ट इंडीज की बैटिंग का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं वो इंडिया को भी तो देखो जी, वो भी तो भाई वो सिर्फ एक लीग होती है उनकी आईपीएल। इसके अलावा मैंने नहीं बात सुनी उनके मुंह से कभी कि कोई लीग खेलने कहीं चला गया हो, किसी को इजाजत दे दी हो। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया है, पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा इंडिया से। फाइनल क्या हारा, 3-0, 3 मैच इंडिया जीता। अभी तक मूव ऑन नहीं किया जा रहा कि इतना कम स्कोर बना। कम स्कोर नहीं बना मेरे हिसाब से। तो ये टीम तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने घर में 55-60 रन पे भी आउट हो रही थी, 27 रन पे भी आउट हो रही थी, 27 रन पे आउट हुई थी। इनकी बैटिंग शुरू ही 5-6-7 से होती है। मैं ये क्रेडिट सिराज की बॉलिंग, सिराज ने जिस वे में आज बॉल करें, सुबह नया बॉल जिस तरह करा है, टॉप क्लास। ये मुझे पहले तो ये बताओ, सिराज की रैंकिंग क्या है आईसीसी में? मैंने भी देखी नहीं है, देख के बताऊंगा आपको। आइडिया वैसे नो आइडिया, इस वक्त तो अंदाजा नहीं है। तीसरे चौथे पे तो होगा मेरा ख्याल है। अभी निकाल लेता हूँ ना। खैर, हाँ। जो मेरा पॉइंट आपसे पहला जो सवाल था ना, वो ये था कि हम बात करते हैं कि ये स्पिन से डोमिनेट करते हैं। 7 विकेट तो फास्ट बॉलर्स ने लिए जी। आप पहला दिन देखते हो ना, आप 5वां दिन नहीं देखते? नहीं, 5वां दिन की देखता हूँ, लेकिन आज जिस हिसाब से गेम हुआ है तो डोमिनेट तो फास्ट बॉलर्स ने किया है। या नजीब स्किल का फर्क कहेंगे? नजीब देखो, स्किल तो बहुत फर्क है यार स्किल में। आप उनके भी एक सील्स ने आउट करा है अपना जसवाल को कट मारते हुए। हमेशा इस तरह की पिच होती है टेस्ट मैचेस में कि पहले दिन आपको थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मदद देती है। अमूमन क्या होता है कि लंच तक आप देखोगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में। लेकिन इस पिच पे थोड़ी सी घास रखने का ये मतलब था कि एक तो सॉइल को मतलब बाउंड करना है, और दोनों साथ खेल लेते ना बुमराह और सिराज। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी बोला होगा मैनेजमेंट से, थोड़ी तो हेल्पफुल पिचेस दें, ये ना हो ना कि मतलब स्पिन ट्रैक पिच बना दें। बहुत अच्छी पिच बनाई, क्योंकि क्यूरेटर को पिच बनाना आती है इंडिया की ना, और जिस तरह की पिच बननी चाहिए थी वैसी पिच बनाई। लेकिन जो स्किल लेवल है ना इंडिया की बॉलिंग का और वेस्ट इंडीज की बैटिंग का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कहता हूं अब 2 टियर बन जाने चाहिए, पूल ए पूल बी। ये मेरे मुंह की बात छीनी है आपने। आप कहते हैं सवाल एक एक करके पूछो, तो आपने तो मेरा अगला सवाल ले लिया। खैर, सिराज की रैंकिंग की जहां तक बात है तो वो 15वें रैंक पे है। ये देखो, माफी दे दो, अगर ये 15वीं रैंक में है सिराज, तो आईसीसी को ना बंद कर देना चाहिए। जो ये रैंकिंग बनाते ना, उन्हें पागल खाने भेजना चाहिए जो लोग ये रैंकिंग बनाते हैं। इंग्लैंड को इतना अच्छा करा, सही है, वन साइडेड उसने आउट करे, यहाँ पे आउट करा। इसको टॉप 3 में होना चाहिए बुमराह के साथ। 100% बुमराह नंबर 1 है, और इसको टॉप, मतलब मुझे ये तो, अगर जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे ना, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि मेरे हिसाब से टॉप 10 में तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने कहा कंफर्म कर लूं तो 15 पे। तो ये सेंस नहीं है। नोमान अली 6ठे पे है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम नोमान बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। बट आप देखो विकेटें क्या है और किन के खिलाफ है। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया है, पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा इंडिया से। फाइनल क्या हारा, 3-0, 3 मैच इंडिया जीता। अभी तक मूव ऑन नहीं किया जा रहा। और अगर पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर जो एशिया कप की टीम में था, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो आपको पैगाम है, आपको मैसेज है कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है आपसे, आप सब से, फॉर द राइट रीजंस। डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने एशिया कप की पूरी कैंपेन में। लेकिन चलो, नाराज़गी अपनी जगह, डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह, आगे भी तो बढ़ना है ना हम सबको। मैं आज ये सोच रहा था, व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड। अब आगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है, और वर्ल्ड कप मतलब आप अक्टूबर में बैठे हुए हैं। 2 अक्टूबर है आज। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में आपका वर्ल्ड कप है। 3 महीने हैं आपके पास। जो पाकिस्तान की टीम एशिया कप में गई थी, क्या उस टीम में चेंजेस होने चाहिए? और अगर कोई चेंजेस होने चाहिए तो कौन से चेंजेस होने चाहिए? किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है? क्योंकि ले दे के आपके पास तकरीबन यही टीम है, इसमें आपने एक आधा कोई प्लस माइनस करना है। अब कप्तान सलमान अली आगा से हम सारी बात शुरू करते हैं। एक तो वो कप्तान है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रंट से लीड करना। लेकिन एशिया कप में सलमान अली आगा ने बल्लेबाजी करते हुए बहुत डिसअपॉइंट किया है, और एक दफ़ा नहीं, बार बार डिसअपॉइंट किया। आगा इतना बुरा प्लेयर नहीं है
जितनी बुरी क्रिकेट उसने एशिया कप में खेली है, मतलब हमें अगर पिछले 1.5-2-2.5 साल में हम निकालें यार कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की तरफ से खेल के कोई वैल्यू ऐड की है, डेफिनेटली इट वाज सलमान अली आगा। लेकिन आपको रन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, बड़े मौकों पे परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे प्लेयर को माजी में क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि वो बड़े मौके पे रन्स नहीं करता था, तो हम आगा को भी करेंगे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइन अपने मतलब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया, और उसके बाद जो फिर इंडियन बैटिंग लाइन आपने किया वो भी आप सबने देखा। इस पूरे डे का एनालिसिस करेंगे, और एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूं इंडिया की कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशंस ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह, और ठीक 3 दिन के बाद उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया और डायरेक्ट आया भाईजान फील्ड पे, और फील्ड पे आते सार उसने टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। अगर बात करें आज के डे की तो 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। पाकिस्तान बहुत चौंकिया है जिस तरह से भारत की बॉलिंग बैटिंग रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। माना कि वेस्ट इंडीज 7वें नंबर की टीम है, लेकिन भारत की बॉलिंग की कामयाब देखने को मिली जब भारत ने ऐसी पिच पे जो कि एक बॉलिंग पिच नहीं कही जाती, बैटिंग पिच कही जाती है, उसके ऊपर 160 रन के अंदर ही आउट कर देना, 162 रन पे ऑल आउट कर देना बहुत ही बड़ी बात है। उससे बासित अली बहुत हैरान है कि भारत की बॉलिंग, खासकर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग लाजवाब है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर लाजवाब है, और भारत को मैच जिताने में बहुत सक्षम हुए। और ना सिर्फ मैच जिताने में बल्कि एक तरह से भारत को एडवांटेज मिला 2-2 से सीरीज बराबर करने का, बल्कि उससे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और इसी के बदौलत भारत ने आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ऐसे फाटा पिच पे जब विकेट लेने में कामयाब रही। हो सकता था कि भारत 90 रन पे कुछ 6 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन बाद में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई और एक तरह से सिराज को एडवांटेज दिया था जसप्रीत बुमराह ने कि आप अपने फाइवर ले। इसीलिए उन्होंने जो लास्ट के 9 विकेट गिरने के बाद से 3 बॉल जो उन्होंने वाइड डाली ताकि विकेट न गिरे, और इसके बाद भी वेस्ट इंडीज आउट हो गया और शायद अगले ओवर में मोहम्मद सिराज वो विकेट नहीं ले पाए। इसी के बदौलत उनको फाइवर नहीं मिला और जसप्रीत बुमराह ने वो विकेट ले डाले। तो एक तौर से पाकिस्तान देखने की बात है कि पाकिस्तान का क्रिकेट और भारत के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया, फाइनल में तो आए, ये कंपल्सरी बात है कि फाइनल में एशिया कप के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन पीछे मैचेस भी कौन खेले, कौन से, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, जो कि 6, 7, 8 नंबर की टीमें हैं वर्ल्ड में, 6, 7, 8 नंबर की टीमें हैं, और इसी के बदौलत तो वहां तक पहुंच पाया। भारत के खिलाफ नंबर 1 टीम भारत है। भारत के खिलाफ किसने 3 मैच खेले और तीनों में क्लीन स्वीप किया भारत ने, और इसी के बदौलत भारत में पाकिस्तान की क्रिकेट को एक तरह से कह सकते हैं कि उनके क्रिकेट एक तरह से तबाह हो गया। फिर अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आने वाली है, देखने को मिलेगा।